पहली बार आपको समझाने का मकसद ये होता है कि अब ये ना कहें कि दोबारा जब हम चलान करोगे बड़ा जालिम बंदा है, लाइसेंस लिया साथ ही चलान कर देंगे। अभी इस वादे के साथ मैं जा रहा हूँ, कुछ कंप्लेन आएगी या कुछ ऐसा हुआ फिर मैं चलान करूँ, उसको मुझे रोकना नहीं है। ठीक है सर। ओके सर, कंप्लेन ही आएगी, मौका नहीं देंगे आप। काम अपना दिल लगा के करो, अच्छे से काम करो। ठीक है चलो। अच्छा, आपने पहले कहीं एक्सपीरियंस है कहीं का आपको? जी आपको भी है? अच्छा, ये कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी का आप नया लाइसेंस ले रहे हो। जी। नए लाइसेंस में आपको क्या चीजें याद रखनी है? ठीक है, एक होता है शेड्यूल जी। हाँ जी। शेड्यूल जी के अंदर एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती है जो पंजाब ड्रग रूल्स 2007 में उन्होंने बताया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। ये मेडिसिन होती है कि आप इस जगह पे नहीं रखोगे। वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा ऑनलाइन, आपको गूगल पे भी मिल जाएगी पंजाब ड्रग रूल्स। उसमें नारकोटिक भी है, स्टेरॉइड भी हैं, वैक्सीन भी हैं और कंट्रोल आइटम तक कुछ। एक चीज ये ख्याल रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये चूंकि देहात का और ये इस तरह का पेरीफेरी का एरिया है, हाँ जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग, ये पेशेंट आपके पास आएंगे, टीका लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, ड्रिप लगा दो। ये चूंकि आप ये सेल परचेज का लाइसेंस ले रहे हैं, क्या मेडिसिन को सेल कर सकते हैं, तो आपने नफा और पैसे कमाने की खातिर ये नहीं करना कि यहाँ पे आप स्ट्रेचर भी डाल लो, ड्रिप भी लगी हो, इंजेक्शन भी लग रहा हो, उसका रिएक्शन आ जाए और पेशेंट सफर करे। ठीक है, ये काम नहीं करता। तीसरी चीज कि कुछ ऐसे एरियाज में कंप्लेन ये भी आती है कि नशावर अद्वियात बिकती है, तो ये मेरे होते हुए कम से कम ये आपने ख्याल रखना है, ये काम नहीं होना चाहिए। मुझे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि ये फलां बंदा जो है ये नशावर अद्वियात बेचता है या इसके कारोबार में मुलविस है, या किसी आते जाते बंदे से कोई इंजेक्शन लेता है या मेडिसिन इस तरह की लेता है और फिर वो लोगों को या नौजवान नस्ल को खराब कर रहा है। ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है। चौथी चीज कि आप चूंकि लाइसेंस ले रहे हो, आपको अब ये हक है कि आप जेन्युइन मेडिसिन वारंटी बिल इनवॉइस के साथ रिसीव करोगे। हमने काम भी किया लाहौर में, आपको पता है जब भी कोई मेडिसिन आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर देगा, आप उससे मेडिसिन भी लोगे, साथ आप उसको बोलोगे मुझे वारंटी दो। वारंटी पे लिखा होता है ये मेडिसिन हम वारंटी दे रहे हैं, मेडिसिन जेन्युइन है। जब आपके पास ओरिजिनल वारंटी जिसपे उसके साइन और स्टैम्प होगा डिस्ट्रीब्यूटर का, तो अगर उसकी सैंपलिंग भी हो जाए वो खराब निकलती है ना, वो उसमें आपका कसूर नहीं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कसूर है जिसने आपको मेडिसिन दी है। हम उसको पकड़ेंगे, उसको शामिल तफ्तीश करेंगे। लेकिन अगर आपके पास मेडिसिन है लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है, ये आई कहाँ से है, फिर आप मुझे हो कानून की नजर। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि आपको एक बंदा वारंटी से मेडिसिन दे रहा है, उसके मुकाबले में कोई बंदा सस्ती मेडिसिन देता है लेकिन वारंटी नहीं देता, तो आपके तो सस्ती ले लो। नहीं, जो सस्ती चीज हो सकती है उस पर ये शुबा हो सकता है कि जाली हो, क्योंकि आप जब उसको भेजेंगे आप ढूंढेंगे पीछे बंदे जैसे वो गायब हो चुका होगा। जब वो फेल हो जाएगी, लाखों करोड़ों में जुर्माने आप पे लगेंगे, तो आप उसको ढूंढोगे, वो आपको मिलेगा। कोई क्यों आपको वारंटी कर देगा फेल हो जाओ। हमेशा मेडिसिन रिसीव करने से पहले वारंटी लेनी है, चेक करना है, उसका बैच नंबर देखना है कि बैच ठीक है, डब्बी में देखना बैच ठीक है, फिर उसको रखनी है। ठीक है, और जितने भी ये देहात हो, बाहर के जो भी एरिया, यहाँ से आपने जितने आपके कस्टमर हैं जो मेडिसिन लेने आ रहे हैं, आपने उनको, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का क्वालिफाइड जो है वो ठीक है, कैटेगरी बी होल्डर है, तो आपने यहाँ पे रहकर उनको गाइड करना है, काउंसिल करना है। जितना आप अच्छा पेश आएंगे, काउंसिल करेंगे, जो मेडिसिन उनको चाहिए, देखें कौन सा डॉक्टर कोई लाहौर से लिखवा के ला रहा होगा, कोई कसूर से लिखवा के ला रहा होगा, आप देखें उनके लिए वो मेडिसिन मंगवा के अपने पास रख लें, वो रनिंग आइटम होंगे आपके। ठीक है, या आसपास के जो डॉक्टर लिखते हैं वो देख लें कौन से हैं। ये नहीं होना चाहिए कि खुद डॉक्टर बन के जो है वो टीके लगा रहे हैं, आप चीजें हो रही। ठीक है, और ये जो आजकल जो गाबा फिल हो रही है, पता ना मेडिसिन का चला हुआ है कि लोग गाबा फिल ले रहे हैं और इस तरह से ले रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है। ये काम में नहीं मुलविस होना। ठीक है, ये काम में मुलविस नहीं होना। कोई ऐसी गाबा फिल या कोई ऐसी चीज ब्रोमेज़ेपाम या जो एंटी डिप्रेसेंट है या कंट्रोल्ड आइटम है या स्टेरॉइड है या नारकोटिक्स में आ जाती है, उसका इस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कंप्लेन आएगी, इंस्पेक्शन होगा। पहली बार आपको समझाने का मकसद ये होता है कि अब ये ना कहें कि दोबारा जब हम चलान करोगे बड़ा जालिम बंदा है, लाइसेंस लिया साथ ही चलान कर देंगे। अभी इस वादे के साथ मैं जा रहा हूँ, कोई कंप्लेन आएगी या कुछ ऐसा हुआ फिर मैं चलान करूँ, उसको मुझे रोकना नहीं है। ठीक है सर। ओके सर, कंप्लेन ही आएगी, मौका नहीं देंगे आप। काम अपना दिल लगा के करो, अच्छे से काम करो। ठीक है, चलो।